भगवान शिव जो है वो शिव ही है, उनके जैसा कोई त्रिभुवन में नहीं है। वासुकी नाग का यज्ञोपवीत पहने हुए है, भयंकर फणधारी विषधर उनका माला है और गंगा जी जटाओं में है। ऐसा परिवार देखा है? देखो, शिव जी का वाहन नंदी और भगवती का वाहन बबर शेर। 1 मिनट में नंदी को खा जाए, लेकिन दोनों चैन से रहते हैं, रहते। अच्छा, अब और आगे बढ़ो, कार्तिकेय जी का वाहन मयूर है ना। भगवान शंकर के गले में सांप, मोर सांप का बहुत बड़ा आहार करता है। सांप का आहार। गणेश जी का वाहन चूहा है ना। कहीं झगड़ा देखा? बिल्कुल शांति से पूरा अरे शिव की क्षमता कोई कर सकता है? शिव तो शिव है। व्यसन करने में शिव को मतलब है कि भगवान शंकर नशा करे। अरे यार, वो तो परमात्मा है यार, वो तो महादेव, देवाधिदेव महादेव है। नहीं, ऐसा नहीं। शिव जी ने तो हलाल जहर पिया, भले एक बूंद पी के दिखाओ। ये सब कोई जानता है कि नहीं? समुद्र मंथन में जो पहला हलाहल विष निकला भगवान शिव ने पिया। आप करो, शिव जी कोबरा को गले में डाले तो एक बार कटवा दिखाओ। शिव जी ने गंगा जी धारण किया, 1 बाल्टी पानी धारण करो। शिव जी ने गंगा जी धारण किया 1 बार। शिव जी कभी भांग नहीं खाते। मंत्रों के द्वारा विजया शब्द से उनका अभिषेक किया जाता है, अभिषेक किया जाता है। शिव जी के ऊपर जहर का फल चढ़ता है, धतूरा का। शिव जी के ऊपर अकौड़ा का फूल चढ़ता है, चढ़ता है ना। खा लो, जहर है, हलाहल जहर खा के तो दिखाओ। धतूरा का माला चढ़ता है। विश्वनाथ जी का वो पहले बैच में आए थे, वो लाते कभी कभी पूरा धतूर का माला। एग्जाम्पल या एग्जाम्पल तो किसी का भी आप दे सकते हो। आप कभी देखा है लोग कहते हैं भगवान शंकर चिलम, ऐसा कहीं लिखा है? अरे ये सब अपने मन के विलास हैं। वो जगत की रक्षा के लिए हलाहल विष पिया, समझ रहे ना। तो जो हम सोने के समय रट रहे थे, वही जगने के समय चेतना जागृत होते ही निकल पड़ा। राधा राधा राधा। वैसे हर एक आदमी अनुभव कर सकता है। ऐसे ही हमने मूर्छा के समय भी देखा, जब हमारे डायलिसिस के लिए ऑपरेशन हुआ, ये उदर वाला, फिर छाती का यहाँ ऑपरेशन, फिर हाथ का, तो यहाँ वाले में हमें बेहोश किया गया। तो हमें जब बेहोश करने को था तो हमने उनसे कहा था कि आप बेहोश करने के कुछ मिनट पहले हमें सूचित कर दीजिए कि मैं आपको बेहोश कर रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि बाबा अब हम इंजेक्शन लगाने वाले हैं। तो हम, जो हमारा चिंतन था, मानो मृत्यु का समय, हम ऐसे गाढ़ चिंतन किया। तो जो हम पद शुरू किए थे, तो जब हमारी मूर्छा भंग हुई तो अगली लाइन वही चल रही थी। शयन के समय, मूर्छा के समय, तो वही आप मूर्छा जैसा समझ लीजिए इसको। तो जिस समय आप राधा राधा चेतना में बोलकर आपकी चेतना शक्ति, स्मृति शक्ति लुप्त हुई, फिर जब जागृत हुई तो फिर राधा राधा आप बोल रहे हैं कि मुझे ग्लानि होती, तो वो पूरा समय आपका भजन ही माना जाएगा। अगर उस स्थिति में प्राण चले जाते हैं तो आपको भगवत प्राप्ति होगी। क्योंकि मूर्छा के पहले आपने राधा बोला था। मूर्छावस्था में आप असमर्थ हैं, ना सत बोल सकते ना असत, ना सत्क्रिया ना असत क्रिया। तो अब आपका राधा ही माना जाएगा वो प्रारंभ का, और उसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। जैसे कोई सुबह बोला राधा और बेहोश हो गया, अस्पताल में भर्ती हो गया, और उसे होश ही नहीं आया, समाप्त हो गया शाम तक, उसे भगवत प्राप्ति हो गई। क्योंकि अंतिम उसकी चेतना में पहली बार राधा जो निकला, फिर मूर्छित हो गया, तो उसका वही माना जाएगा अंतिम समय स्मरण, और उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप समझ पा रहे हैं?